Hello dear students, again as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar, and today we are discussing about the first lesson of social science book of class 6th. I have completed the lesson in my previous videos, so students who did not watch the videos which were related to this lesson, they should watch them first. पहले आपको देखने चाहिए सारे वीडियोज जो मैंने इस लेसन के अकॉर्डिंग डाले हैं, पोस्ट किए हैं. आई हैव कंप्लीटेड द लेसन. ये लेसन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उन वीडियोज में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर. और आज हम करने जा रहे हैं इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर. लेट अस सी ऑन द स्क्रीन. आइए देखते हैं स्क्रीन पर व्हाट इज द क्वेश्चन. द फर्स्ट question which is you can see in red letters में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा. आई एम रीडिंग दैट वन. इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं. द टॉपिक इज द कैप्शन इज इमेजिन मीन्स कल्पना कीजिए. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय द इमेजिनेशन. आपको इस क्वेश्चन का आंसर इमेजिनेशन से देना है, कल्पना से देना है. लेट अस स्टार्ट. You have to interview an archaeologist. You have to interview. आपको इंटरव्यू करना है. I think you know very well what is interview is. इंटरव्यू क्या होता है आप जानते होंगे. जब कोई रिपोर्टर किसी से क्वेश्चन आंसर करता है एंड ही आंसर द क्वेश्चंस, और वो व्यक्ति फिर आंसर देता है क्वेश्चंस के. दिस वी कॉल्ड द इंटरव्यू. इसको हम इंटरव्यू कहते हैं. और आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि आपको किसी के साथ इंटरव्यू करना है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं. और किसके साथ करना है इंटरव्यू? विद एन आर्कियोलॉजिस्ट. एक आर्कियोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू करना है. आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो जो एंशिएंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारा पास्ट होता है, जो हमारा अतीत है, उसको फाइंड आउट करने वाले जो लोग होते हैं, जो ओल्ड और एंशिएंट यानी प्राचीन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनको एक्सकेवेट करते हैं, खोदते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं, हमारा पास्ट हमें बताते हैं. ऐसे जो लोग होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो ऐसे ही किसी आर्कियोलॉजिस्ट से आपको इंटरव्यू करना है. प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर और हिम. जिस ऐसे 5 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए जो कि आप पूछ सकें उससे. अब उससे में हर और हिम दोनों आए हैं. इफ इट वुड बी ए मैन दैट यू कैन यूज द हिम, एंड इफ इट वुड बी ए woman or girl you can use the her. So if in any place where her or him will be given in a option that we can use one आउट ऑफ बोथ ऑफ देम, हम उनमें से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं. जब हिम और हर ऑप्शन में आता है तो ये शो करता है, ये रेफर करता है कि वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो आर्कियोलॉजिस्ट भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है. तो अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट मैन है तो यू कैन यूज हिम, और अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट वुमेन है तो आप यूज कर सकते हैं हर. इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, वेन एवर यू लुक लाइक दिस एनीवेयर, जब भी आप इस तरह से कोई कहीं पर देखें, जब ये ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है. तो लेट अस स्टार्ट. आइए स्टार्ट करते हैं. व्हाट क्वेश्चंस वी can ask, we could ask to that archaeologist. हम क्या क्वेश्चन उस आर्कियोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं? आइए सोचते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में. आप पहले स्वयं आप अपना सेल्फ इमेजिनेशन करना चाहिए. आपको ये इमेजिन करना चाहिए कि आप क्या पूछेंगे किसी आर्कियोलॉजिस्ट से.
आपके मन में क्या क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं जो आप पूछना चाहेंगे किसी आर्कियोलॉजिस्ट को? यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आई एम स्पीकिंग द आंसर, मैं आंसर बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है, आपका कुछ और क्वेश्चन है, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, वी वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चंस एज बिलो। आपको लिखना है वी वुड, ये आपको स्टॉप करके इसको नोट करना है। जो भी आंसर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपको वीडियो को स्टॉप करके उसको एक नोटबुक लेकर के नोट करते जाना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में ये आंसर लिखने हैं एंड आल्सो यू हैव टू लर्न देम, और उनको याद भी करना है। एंड विद मेंशनिंग द mentioning the lesson name and number as you do in regular class। जैसा कि आप रेगुलर क्लास में करते हैं, आपको लेसन का नेम मेंशन करना है, उसका नंबर मेंशन करना है, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, और आपको फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन बिटवीन ऑफ द लेसन के बीच में भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करवाए थे। यू हैव टू आल्सो डू दीज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना है। एंड आल्सो these questions which I am telling you this time, और जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो भी आपको करने हैं। So you can write the answer like this। Again I am repeating the answer। मैं आंसर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का, you have to write, you have to note, you have to write, we would like to ask him the questions as below। Number 1, how do you know about our past? आप कैसे पता करते हैं हमारे पास्ट के बारे में? The second one में भी दूसरा हो सकता है। Number 2, how do you know about any object? आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज के बारे में कैसे पता करते हैं? That how old that is, कि कितनी पुरानी है वो। थर्ड में भी थर्ड हो सकता है। नंबर 3, फॉर whom you do the work। अगेन आई एम रिपीटिंग। नंबर 3, फॉर whom you do the work, किसके लिए आप काम करते हैं, यानी आप जो ये काम करते हैं, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट आप हैं, आप जो भी वर्क करते हैं वो किसके लिए करते हैं। नंबर 4, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। एंड नंबर 5, हाउ यू डिसाइड, आप कैसे निश्चित करते हैं, दैट वेयर यू शुड एक्सकेवेट, कि कहाँ आपको एक्सकेवेट करना चाहिए। एक्सकेवेट यानी खुदाई। स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो द राइट स्पेलिंग्स ऑफ ईच वर्ड। आपको हर वर्ड की सही स्पेलिंग जाननी जरूरी है। एंड यू शुड लुक देम इन द फ्रॉम द लेसन, आपको लेसन से उन स्पेलिंग्स को देखना चाहिए। एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ एनी वर्ड, और आपको हर वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग्स लिखनी है, ध्यान रहे इसका आपको। यू कैन लुक द स्पेलिंग फ्रॉम द लेसन। I think you will able to find out the spelling in the lesson. Otherwise you have to search the spelling from the net। आपको अदरवाइज जो अगर आपको वो स्पेलिंग उस पर नहीं मिलती है लेसन में, तो आपको नेट पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करनी चाहिए। यू विल फाइंड द राइट स्पेलिंग। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज 5 थिंग्स, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। ये 5 प्रश्न आप उस जो आर्कियोलॉजिस्ट है उससे कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला है लेट्स रिकॉल। आइए रिकॉल करें। रिकॉल यानी फिर से स्मरण करें। इस लेसन में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से याद करें। द नंबर 1 इज मैच द फॉलोइंग। निम्न को मिलाओ, मैच करो।
इन कॉलम वन में क्या क्या दे रखा है, लेट अस सी फर्स्ट। पहले अपन इसको देखते हैं। नर्मदा वैली, फर्स्ट इज नर्मदा वैली, सेकंड इज मगध, थर्ड इज गारो हिल्स, फोर्थ इज इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, यानी इंडस नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, एंड लास्ट वन इज गंगा वैली, और अंत में है गंगा वैली। इन द सेकंड कॉलम देयर आर, सेकंड कॉलम में है द फर्स्ट इज द फर्स्ट बिग किंगडम, पहला सबसे बड़ा साम्राज्य। यू कैन मैच दिस विद मगध, आप इसको मगध से मिला सकते हो, बिकॉज मगध वॉज द फर्स्ट बिग किंगडम, क्योंकि मगध ही पहला बड़ा साम्राज्य था। सो यू कैन मैच दिस वन विद मगध, आप इसको मगध से मैच कर सकते हैं। द सेकेंड इज hunting and gathering, hunting and gathering, you can match this with Narmada Valley. The people who lived in banks of Narmada Valley, जो नर्मदा वैली के किनारे रहते थे, they were very good gatherer. We have studied this one. हम ये पढ़ चुके हैं कि नर्मदा वैली के पास में जो लोग रहते थे वो अच्छे गैदरर और हंटर थे, अच्छे वो चीज़ों को इकट्ठा करने वाले, जंगल की चीज़ों को इकट्ठा करने वाले और शिकारी लोग थे वो। सो यू कैन मैच द हंटिंग एंड गैदरिंग विद नर्मदा वैली, आप इसको नर्मदा वैली के साथ मैच कर सकते हैं। द थर्ड वन इज सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 वर्ष पुरानी सिटीज। यू कैन मैच दिस विद गंगा वैली, आप इसको मिला सकते हैं गंगा वैली से, बिकॉज इन एट द बैंक ऑफ गंगा वैली द सिटीज वर फाउंड अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 वर्ष पहले जो सिटीज डेवलप हुई, जो विकसित हुई सिटीज, वो गंगा वैली के बैंक पर, उसके किनारे गंगा वैली में वो विकसित हुई थी। और नेक्स्ट वन इज early agriculture, you can match this one with Garo Hills. The people who lived in Garo Hills, they developed the early agriculture. उन्होंने अर्ली एग्रीकल्चर को, यानी सबसे पहले खेती को डेवलप किया था गारो हिल्स में रहने वाले लोगों ने। सो यू कैन मैच अर्ली एग्रीकल्चर विद गारो हिल्स। एंड लास्ट इज द फर्स्ट सिटीज, पहली जो सिटीज बनी, सबसे पहली जो सिटीज डेवलप हुई वो हुई थी, जो सबसे पहली जो सिटीज हुई थी वो इंडस जो वैली, इंडस जो रिवर है और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उनके बैंक्स पर हुई थी। सो यू कैन मैच द फर्स्ट सिटीज विद इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इंडस नदी यानी सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, उनके बैंक्स पर, उनके किनारों पर ये फर्स्ट सिटीज डेवलप हुई थी। पहली जो शहर जो विकसित हुए थे सबसे पहले, वो इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास हुए थे। तो यू कैन मैच देम लाइक दिस वन, इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वन मेजर डिफरेंस, एक महत्वपूर्ण बड़ा अंतर बताइए बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? हाथ से लिखी हुई जो पुरानी किताबें, एक तरह से मैं आपको जनरल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो जो पुराने, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइम की, प्राचीन समय की जो किताबें आज हमें मिलती है, जिनसे हमें अपने पास्ट का पता चलता है, जो हाथ से लिखी हुई है किताबें, इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसने यहाँ पर दी है, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, जो पत्थरों पर खोदे जाते थे। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं वो ये है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, बड़ा अंतर क्या है। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई एम स्पीकिंग द आंसर, यू हैव टू नोट, आपको नोट करना है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी हाथ के द्वारा, ऑन ए सॉफ्ट सरफेस, एक
सॉफ्ट सरफेस पे वो लिखी जाती थी। किस तरह की सॉफ्ट सरफेस पे? लाइक ए पेपर और ए बार्क, किसी कागज पर या किसी पेड़ की छाल पर। ये तो हो गया मैन्युस्क्रिप्ट्स एटसेट्रा आदि, इस तरह की चीज़ों पर वो लिखी जाती थी सॉफ्ट सरफेस पर। इन अदर हैंड, दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख होते थे, वर इंस्क्राइब्ड, वो खोदे जाते थे ऑन एनी हार्ड सरफेस, किसी हार्ड सरफेस पर, लाइक स्टोन और मेटल, किसी स्टोन या मेटल पर। अगेन दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो सॉफ्ट सरफेस पर राइट की जाती थी, और जो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे वो हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब किए जाते थे, खोदे जाते थे। आई स्पोक द आंसर ऑलरेडी, यू हैव टू राइट दैट वन, आपको वो आंसर लिखना है। बट स्टूडेंट्स, I want to inform you, I want to tell you that you have to write the correct spelling of every word. हर word की correct spelling आपको लिखनी है। You should look the spellings from the lesson or otherwise on the Google। आपको ये स्पेलिंग्स जो भी यूज़ होने वाली है, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको या तो लेसन में से देखनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन सर्च फ्रॉम द गूगल, या गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस, आइए डिस्कस करते हैं द क्वेश्चन नंबर 3। रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन। रशीदा के क्वेश्चन पर रिटर्न होइए, वापस आ जाइए रशीदा के क्वेश्चन पर। कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ऑफ सम आंसर्स टू इट, इसका कोई आंसर। रशीदा का जो क्वेश्चन था, ये लेसन जो शुरू हुआ था स्टूडेंट्स, वो रशीदा के क्वेश्चन से ही स्टार्ट हुआ था। अभी हम रशीदा का क्या क्वेश्चन था वो देखेंगे, पर इस क्वेश्चन में जो लिखा है कि रशीदा के क्वेश्चन के ऊपर वापस आइए, और आपके पास कोई रशीदा के क्वेश्चन का आंसर है क्या। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि रशीदा का क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन आपको यही राइट करना है नोटबुक में, रशीदा का क्वेश्चन राइट नहीं करना है, उसका तो केवल आंसर ही हम देंगे। बट वी हैव टू लुक द रशीदाज क्वेश्चन फर्स्ट, लेकिन हमें पहले रशीदा का क्वेश्चन क्या था वो देखना पड़ेगा, ताकि हम उसका आंसर दे सकें। तो इस क्वेश्चन आपको यही लिखना है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन इज रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन। रशीदा के क्वेश्चन पर वापस आइए, लौटिए। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट, क्या आप इसका कोई आंसर सोच सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि रशीदा का क्वेश्चन क्या था। द रशीदाज क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। रशीदाज क्वेश्चन, यू कैन लुक एट द स्क्रीन, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। ये लेसन की स्टार्टिंग थी, और हियर इट इज रशीदाज क्वेश्चन, यहाँ पर रशीदा का क्वेश्चन है। रशीदा का क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, लुक एट द स्क्रीन। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, रशीदा बैठी थी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। सडनली, अचानक, हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन, अचानक उसकी जो आंखें हैं वो एक छोटी हेडलाइन पर गिरी। 100 years ago, 100 साल पहले, 100 साल पहले। हाउ, कैसे। शी वंडर्ड, उसको वह आश्चर्यचकित हुई। कुड एनीवन नो, क्या कोई जान सकता है। वॉट हैड हैपन्ड, क्या हुआ होगा। सो मेनी ईयर्स एगो, इतने सालों पहले क्या हुआ होगा। ऐसा कोई जान भी सकता है क्या, या कैसे कोई जान सकता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट दिस about any incident was happened in such a long years ago, कि कैसे ये हैपन हो सकता है, कैसे ये हो सकता है कि इतने साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई घटना हुई होगी या कुछ चीज़ें होती होगी, ये कैसे जान सकता है कोई। ये है एक्चुअल में क्वेश्चन, ये है कि रशीदा को ये जानना है कि कोई व्यक्ति कैसे ये जान सकता है कि इतने सालों पहले कुछ हुआ था। लेट अस सी व्हाट कैन वी राइट फॉर इट्स आंसर। इसके आंसर के लिए हम
हमें सर्च करना होगा इसका आंसर कि कैसे कोई जान सकता है कि कि इतने सालों पहले क्या हुआ होगा। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर द आंसर आर्कियोलॉजिस्ट्स टू पास्ट्स। You have to write these two paragraph for this question. इस क्वेश्चन के लिए आपको ये 2 पैराग्राफ लिखने हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। I am explaining you these paragraphs. The answer is beginning with this line. आंसर शुरू होता है इस लाइन के साथ। हमें ये जानना है कि कैसे किसी को पता चलता है कि इतने सालों पहले भी कुछ हुआ था क्या, या कैसे हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों के लिए देखते हैं। ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, बर्ड्स यानी पक्षियों की, एंड फिश और मछलियों की। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हड्डियों को भी देखते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। ये पता करने के लिए कि पास्ट में, इतिहास में लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर ओनली। प्लांट्स रिमेन्स यानी पौधों के जो अवशेष हैं, जो रिमेन्स हैं, पौधों के जो टुकड़े हैं, सर्वाइव फार मोर रेयरली, इतनी लंबी समय तक जिंदा नहीं रह पाते। अब हजारों साल पहले या सैकड़ों साल के पौधे थोड़ी अभी तक कोई उनके अवशेष मिल पाएंगे। तो इसका मतलब ये प्लांट्स रिमेन्स यानी पौधों के जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, सर्वाइव फार मोर रेयरली, वो रेयरली ही सर्वाइव कर पाते हैं। रेयरली यानी बहुत कम मात्रा में ही सर्वाइव यानी जिंदा रह पाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट। सीड्स ऑफ ग्रेन जो अनाज के बीज होते हैं, और पीसेज ऑफ वुड या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो अगर मिलते हैं, हैव बीन बर्न्ट वो जल चुके होते हैं। दे सर्वाइव इन चेयर्ड फॉर्म, वो जिंदा रह पाते हैं जली हुई अवस्था में। अगर कोई वो जले हुई चीजें हैं, जल गई है कोई, जैसे अनाज है, क्योंकि अगर वो जला नहीं है तब तो वो खत्म हो जाएगा, वो उसमें उसका डिजोल्वेशन हो जाएगा मिट्टी में। लेकिन अगर वो जल गया है कोई चीज, इनमें से अनाज है या लकड़ी है, तो वो चेयर्ड फॉर्म में यानी जली हुई अवस्था में जरूर मिल जाता है। डू यू ये नहीं लिखना आपको, ये जो रेड लाइन लिखी हुई है, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड। तो ये एक तो चीज ये हो गई कि कैसे किन किन चीजों से पता चलता है पास्ट के बारे में। एक और पैराग्राफ है जो इसको और भी सपोर्ट करेगा आंसर को। हिस्टोरियन जो होते हैं, दैट इज यानी जिसका मतलब है स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, यानी वो विद्वान जो पास्ट की स्टडी करते हैं। ऑफन यूज, वो क्या यूज करते हैं, द वर्ड सोर्स टू रेफर, एक वर्ड यूज करते हैं, वो एक शब्द यूज करते हैं सोर्स नाम का, स्रोत। टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सोर्स जो शब्द है वो किन के लिए यूज किया जाता है, उन इंफॉर्मेशंस के लिए जो कि प्राप्त की जाती है। सोर्स उन चीज़ों के लिए किया जाता है ये शब्द यूज में जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन, मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हाथ की लिखी हुई किताबों से, पांडुलिपियों से, इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों से, एंड आर्कियोलॉजी और पुरातत्व विज्ञान से। तो इन चीज़ों से भी पता चलता है पास्ट का। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार जब सोर्स मिल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो पास्ट के बारे में लर्न करना, पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचर बन जाता है। अगर एक बार सोर्स मिल जाता है तो पास्ट के बारे में लर्न करना एक एडवेंचर बन जाता है, एक मजेदार या साहसिक कार्य बन जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, जैसे जैसे हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वापस जोड़ते हैं, बिट बाय बिट, एक एक टुकड़े दर टुकड़े, जैसे जैसे हम इन चीज़ों को टुकड़ा दर टुकड़ा, बिट बाय बिट जो रिकंस्ट्रक्ट करते जाते हैं, तो ये बड़ा एडवेंचरस वर्क बन जाता है, बड़ा साहसिक कार्य बन जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, इसलिए जो हिस्टोरियन होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आर लाइक डिटेक्टिव्स,
वो जासूसों की तरह होते हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्सेज, जो कि इन सभी सोर्सेज को यूज करते हैं, लाइक क्लूज, उन क्लूज की तरह यूज करते हैं वो इन चीज़ों को। क्लूज यानी उन संकेतों की तरह, टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में पता करने के लिए इन चीज़ों को ये जो हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्लूज की तरह यूज करते हैं। तो इस तरह से पास्ट के बारे में किसी को पता चलता है, जो कि रशीदा का क्वेश्चन था कि कैसे किसी को पता चल सकता है कि पास्ट में क्या हुआ होगा। तो इस तरह से इनको आर्कियोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को पता लगता है कि पास्ट में क्या हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट these answers for these questions. We will do the next question answer in our next video. Till that, do complete the work and be safe and look carefully, have care about the disease which is spreading in this environment in these days. So stay home, stay safe. Okay, goodbye students.